हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 से क्लास 12th में आने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको एक इफेक्टिव प्लान बनाना है, किस प्रकार से आपको तैयारी शुरू करनी है क्लास 12th की, राइट, कि आप बहुत अच्छे मार्क्स क्लास 12th के बोर्ड में ला पाएं। सबसे पहले ये बता देता हूं कि क्लास 12th बोर्ड जो है बेटा वो आपकी लाइफ का आखिरी बोर्ड एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम है, राइट। आपके फर्दर फ्यूचर के जो भी डिसीजन होंगे इस बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत अच्छे मार्क्स लाना इस बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमने एक रोड मैप बनाया है, एक तैयारी का तरीका बनाया है, एक इफेक्टिव प्लान बनाया है, जिन चीजों को आप फॉलो करके गारंटी कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है, राइट। तो बेटा देखो, जो कंपोनेंट है क्लास 12th की तैयारी के, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। आपका सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को बेटा सिलेबस जो है उसको बहुत अच्छे से पहले देख लेना है। और सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है बेटा, सिलेबस में जो जो चीजें देखी दी हुई हैं आप लोगों के, सारी की सारी चीजों को पढ़ना है, उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेहतरीन जरिया है बेटा एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी से सिलेबस अपना पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी लेक्चर आप ले रहे हैं उसे एनसीईआरटी से एक बार मैच कर ले। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सिलेबस को एक बार सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि सारी की सारी चीज आपके सिलेबस में से ही पूछे जाने वाली है। जैसे आपने सिलेबस को देखा, आपने पढ़ाई स्टार्ट की, अब पढ़ाई करते हो आप लेक्चर्स ले रहे हैं, तो बेटा अपने नोट्स जरूर बनाएं। हर एक लेक्चर के आपके पास नोट्स होने चाहिए। मैं बता रहा हूं 12वीं की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं नोट्स आप लोगों के। और जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो अपने प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं, उनसे आप लोगों को बेटा शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं सभी लोगों को, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के पास होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे कहां से बेटा, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलेंगे जो आपके लॉन्ग नोट्स हैं, जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं, उसी में से आपको याद रखने के लिए माइंड मैप टाइप शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। सारे फॉर्मूलाज आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, सारे डेरिवेशन जो है आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। डेरिवेशन की टेक्निक आपने कैसे लगाई है, डेरिवेशन को कैसे सॉल्व किया है, सारी चीज आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, वो भी आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। एंड देन फाइनली आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो जाना चाहिए, सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। बेटा 12वीं का जो पेपर है ना, उसमें जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ जाते कि आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया आपके अच्छे मार्क्स आ गए। वो मार्क्स आपके अच्छे तब आते हैं जब एक बार सिलेबस कवर हो गया एंड देन उसके बाद 2 से 3 बार कम से कम आपने उसे रिवाइज किया है। अब 2 से 3 बार रिवाइज कब कर पाओगे, जब आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार अभी मेरे पास टाइम है, अभी तो 12वीं स्टार्ट हुई है और मैं जाके अक्टूबर नवंबर में तैयारी स्टार्ट करूंगा, 4-5 महीने बचेंगे तब भी सिलेबस पूरा करके, और तब आराम से तैयारी स्टार्ट करूंगा, तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो बेटा आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे आप 12वीं बोर्ड में। डे 1 से, पहले दिन से, जिस दिन से आपने लेक्चर स्टार्ट किया है, लेक्चर लेना स्टार्ट किया है 12वीं क्लास के लिए, उस पहले दिन से आप लोगों को तैयारी अच्छे से रखनी पड़ेगी। पहले दिन से नोट्स बनाने पड़ेंगे और मेक श्योर कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो रहा है, ताकि आपको रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिल जाए पूरे सिलेबस का ना, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के पास। अब ये सारी चीजें तो देखो करनी ही पड़ेंगी, इनके बिना तो अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। कुछ 11वीं की चीजें हैं जो 12वीं क्लास में आपके काम आएंगी, और उन चीजों पे भी मैं बात करना चाहूंगा। 11th क्लास के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो आप लोगों को 12th में कनेक्ट होंगे, जो आप लोगों को 12th में मिलेंगे, और उन सभी टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देख लो, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, नजर आ रहे हैं ना। मैथ्स में बेटा आप सभी लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसको, जो 11th का टॉपिक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर यू आर मूविंग इनटू क्लास 12th, क्योंकि काफी यूजफुल है, काफी काम आएगा आगे। ट्रिग्नोमेट्री, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे बेटा आपके 12th क्लास में काम आएंगे। इवन एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड देन लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की बेटा पूरी की पूरी किताब है कैलकुलस, वहां पे आप लोग पढ़ोगे लिमिट एंड डेरिवेटिव के एप्लीकेशन, तो यहाँ के भी कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे यूज होंगे। एंड अगेन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भी आपको 12th क्लास में मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में आपको पीएनसी के और प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे फंडों की जरूरत होगी। तो ये सारी चीज आपकी मैथ्स में कवर होनी चाहिए बिफोर यू मूव इनटू क्लास 12th। अब बात कर लेता हूं मैं फिजिक्स की। अगर फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं ना, तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये सारे टॉपिक वो हैं जो डेफिनेटली 12वीं क्लास में यूज होंगे। चाहे मैं बात करूं वेक्टर्स की, चाहे मैं बात करूं बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, राइट।
चाहे मैं बात करूं मोशन की, मोशन में बेटा बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं बात करूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, या फिर बेटा अपना जो फोर्सेस लगते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये सारी चीज हो गई यहां पे निकालने वाली। उसके अलावा वर्क और एनर्जी का बेटा आपको रिलेशन आना चाहिए, पावर आपको पता होनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आनी चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए। एंड देन फाइनली एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक है जो आपका यूज होगा 12वीं क्लास में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, एडिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को आती हैं तो बेटा 12वीं में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 11th क्लास के ये टॉपिक आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेने बिफोर यू मूव इनटू क्लास 12th। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अगेन आपको काफी हेल्प करने वाली है क्लास 12th में। तो 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कर लेनी है। ये सारी चीजें रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, ये सारी चीजें रिवाइज करने के बाद आपको क्लास 12th की तैयारी स्टार्ट करनी है। जैसा मैंने बताया डे 1 से आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर लेने हैं, कभी भी कोशिश करने की बैकलॉग कभी क्रिएट ही ना हो, ताकि हमें इनफ टाइम मिले अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। अच्छे से सिलेबस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और सिलेबस को टाइम पे खत्म करके रिवीजन स्टार्ट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा आप सभी लोगों के लिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए बोर्ड के, तो बेटा मान के चलो 80% पेपर जो है ना आपका ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड देन फाइनली जो सीबीएसई के पास्ट 2 ईयर 3 ईयर के सैंपल पेपर्स हैं और जो आपके टाइम पे सैंपल पेपर आएगा वो भी आप लोगों को एक बार सॉल्व कर लेना है। यहां से आपको पेपर के पैटर्न और लेवल का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। एंड देन फाइनली बेटा अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि रिवाइज आपको करते रहना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितनी बार आप कोई भी चीज पढ़ते हैं वहां आपको रिवाइज ही कर लेना है फटाफट से। जैसे आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है अगेन रिवाइज इट, फिर कोई टॉपिक खत्म होता है फिर रिवाइज करो, पीछे जाके रिवाइज करते रहो। रिवाइज करना नोट से आप सभी लोगों को, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में बहुत काम आएंगे। और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग नोट्स को कनेक्ट करेंगे। जब आपके कोई टॉपिक का रिवीजन 4 से 5 बार हो चुका होगा तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप उस टॉपिक को बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है बेटा, एंड आई होप कि जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो क्लास 12th की तैयारी में आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। तो ऑल एंड ऑल एक ही स्लाइड में अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिलेबस अपना टाइम पे कंप्लीट करना है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा एनसीईआरटी के बाहर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पढ़ना है। बेस्ट सोर्स रहेगा आपका एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करने के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स के थ्रू ही बनाने हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये वो टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में जो आप लोगों के रिपीट होते हैं क्लास 12th में, जिनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं क्लास 12th में। एंड अगेन बाकी की चीजें मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर एंड रिवाइज एंड रिवाइज, राइट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और जितना ज्यादा हो सके उन बच्चों तक पहुंचाओ जो 12वीं क्लास की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे मार्क्स लेके आएंगे क्लास 12th में इस स्ट्रेटजी को अपना के। थैंक यू सो मच।